मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। कल मैंने आपको मैथ्स में संख्याओं के परिमेयकरण के बारे में बताया था। ध्यान दीजिएगा, संख्याओं का परिमेयकरण जब मैंने बताया था तो उसमें कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि किसी भी संख्या की आवृत्ति अगर बार बार हो, जैसे मान लीजिए कोई संख्या ऐसे लिखी जा रही है 2 2 2 2, तो इसमें 2 की आवृत्ति एक से ज्यादा बार हो रही है, तो इसको हम लोग बार 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बार 2 का मतलब होता है 2 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना। दूसरी चीज याद रखिए, अगर किसी संख्या की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है या संख्या बार बार नहीं आ रही है, तो इस कंडीशन में अगर रिमाइंडर बचता है यानी शेषफल बचता है तो बार पूरी संख्या के ऊपर लग जाता है। ये बार, दोनों जो बार मैंने लगाए हैं ये हमेशा याद रखिएगा, तभी लगते हैं जब शेषफल बचता है। दूसरी बात, अगर संख्या की आवृत्ति बार बार हो रही हो तो हम लोग एक बार संख्या को लिख के ऊपर बार लगा देते हैं। अगर संख्या की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही हो फिर भी शेष बच रहा हो तो हम लोग पूरी संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं। क्लियर हो गया आपको? अब आप ध्यान से सवाल को समझिए। सबसे पहली चीज थी दशमलव में बदलिए। दशमलव में बदलिए हम लोगों ने थर्ड फोर्थ में सीखा हुआ है, डिवाइड कैसे करते हैं वही प्रोसेस यहाँ मैंने फॉलो अप किया है। 13 डिवाइडेड बाय 1। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पहले से ही एक सर्कल बना रखा है, मैंने यहाँ बताया डेसिमल लगाया, ये मैंने एक 0 बढ़ाया। अब देखिए 10 आया, 10 से ये डिवाइड होगा नहीं इसलिए 0 लगाया, तब ये वाला 0 बढ़ाया, तो टोटल डिजिट हमारी यहाँ हो गई 100। 13 7 91 बचा, 100 से 91 सब्ट्रैक्ट किया आया 9। अब डेसिमल लगा हुआ था, एक 0 मैंने और बढ़ा दिया। 13 6 78, फिर सब्ट्रैक्ट किया तो 12 आया, डेसिमल लगा हुआ था, फिर मैंने 0 बढ़ा दिया। फिर 13 9 117, सब्ट्रैक्ट किया 3 आया, डेसिमल लगा हुआ था, फिर मैंने 0 बढ़ा दिया। 13 2 26 बचा 4। देखिए अभी भी रिमाइंडर हमको 4 मिल रहा है। इसका मतलब अगर हम आगे और 0 लगा के इसको कट करते हैं तो ये डिजिट कभी भी कट नहीं होगी और कंटिन्यूअसली रिमाइंडर मेरा बचता जाएगा। तो देखिए इसमें किसी भी डिजिट की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है पर शेषफल मेरा बच रहा है। इस स्थिति में पूरी संख्या के ऊपर हमारा क्या लग जाता है, पूरी संख्या के ऊपर मेरा बार लग जाता है। सेम प्रोसेस 2/9 के साथ मैंने किया। 9 को जब 2 से डिवाइड किया तो नहीं जा रहा था तो ये डेसिमल लगाया और 0 नोट डाउन किया। 9 2 18, 2 बचा, डेसिमल लगा हुआ था, 0 नोट डाउन किया। फिर 9 2 18, फिर 2 उतारा, डेसिमल लगाया 0। तो देखिए इसमें भी मेरा लास्ट में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। इसमें भी मेरा लास्ट में रिमाइंडर 2 आ रहा है। इसका मतलब इसका भी भाग पूरी तरीके से नहीं जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें केवल डिफरेंट क्या है मेरा कि इसमें एक ही डिजिट की आवृत्ति बार बार हुई है। देखिए 0.2222, इस कंडीशन में हम 0.2 लिख के इसके ऊपर बार लगा देते हैं जो कि आइडेंटिफाई करता है कि ये डिजिट में शेषफल बचेगा और 2 की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए बार 2 लगा के मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब तीसरे सम्स में देखिए आप लोग बहुत गौर से, हमारा है परिमेय संख्या में बदलिए। अब परिमेय संख्या में बदलने के लिए क्या है, सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी होता है कि परिमेय संख्या क्या होती है। वो संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, मतलब जिस संख्या में अंश और हर यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ यानी दोनों होते हैं, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए कैसे, 0.35 दिया हुआ है तो मैंने ये लिखा 0.35। अब देखिए 0.35 को मैंने ऐसे ही लिखा, यहाँ पे 0.35/100 किया, ये डेसिमल हटाया, अपॉन में क्या लिख दिया
100। तो 5 7 35, 5 2 20 और मेरा क्या आ गया 7/20। दूसरे हमारी डिजिट क्या थी माइनस में 2.25, फिर इक्वल टू मैंने डिजिट 2.25 को नोट डाउन किया, डेसिमल हटाया, अपॉन में 100 लिखा और 25 से डिवाइड किया। 25 9 225 एंड 25 4 100, तो मेरा आया 9/4। अब आप थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट है, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो याद रखिए परिमेय संख्याओं का निरूपण सदैव धनात्मक संख्या के रूप में किया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ से माइनस का साइन हटा दिया। तीसरा देखिए लिखा हुआ है 0.4 को जब हम घटाएंगे तो डेसिमल हटेगा, 0.4 अपॉन क्या आएगा 10, इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 2 4 2 5 10, और ये 10 कैसे आया, मैंने डेसिमल हटा के अपॉन में 10 लिखा था, तो 5/2। तो ये मेरा आ गया किसी भी संख्या को दशमलव वाली संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में बदलना। याद रखिए जब 0.2 अंकों के बाद लगाओ तो 100 आता है, जब 0.1 अंकों के बाद लगाओ तो केवल और केवल 10। अब तीसरा है अशांत आवर्ती दशमलव में बदलिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर वही काम जो काम मैंने इसमें किया था वही काम को हम इसमें दोहराते हैं। तो ध्यान से फिर से देखिए, पहले हमने 11 का डिवाइड किया इस 10 में, तो देखिए नहीं जा रहा था, डेसिमल लगाया, मैंने 0 बढ़ाया, 11 9 99 सब्ट्रैक्ट करके रखा, 1 आया और डेसिमल लगा हुआ था, 0 बढ़ाया, तो फिर से वही प्रॉब्लम हो गई कि हमारा 10 में 11 का डिवाइड नहीं जा रहा था, तो अब की हमने 0 लगाया और ये 0 बढ़ा दिया, तो देखिए 11 9 99 फिर 1 आ गया और फिर डेसिमल लगा हुआ था, डेसिमल से तो ये 0 बढ़ गया, पर फिर वही बात 11 से 10 में डिवाइड नहीं होगा, तो फिर से मैंने देखिए ये 0 लगाया और यहाँ पे 0 बढ़ाया और 9 टाइम डिवाइड किया, 1 आया। इस पूरी डिजिट में आप देख रहे होंगे कि 0909 बार बार आ रहा, तो इस कंडीशन में हम एक चीज देखते हैं कि जिस डिजिट की वापसी बार बार हो रही 90 ये है, 90 ये है, अगली डिजिट भी अगर हम करेंगे तो 90 आएगी, तो 90 बार बार रिपीट हो रहा, इसीलिए आंसर में 0.90 लिखने के बाद हम देख रहे हैं 90 बार बार रिपीट हो रहा, तो दोनों डिजिट के ऊपर बार लगा दिया और 0.90 लिख दिया, क्योंकि इसमें 90 बार बार आ रहा था, इसलिए इसका आंसर पॉइंट में 90 हो। दूसरी चीज देखिए 2/13। अब इसमें क्या करते हैं, 13 को 2 से डिवाइड करते हैं, इसके लिए 13 में 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तुरंत हमने डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 13 1 13 7 बचा, फिर 0, 13 5 65, डेसिमल डिवाइड करते करते देखिए डिजिट मेरी आ गई हमारी 1538। देखिए इसमें कोई भी डिजिट की आवृत्ति बार बार रिपीट नहीं हो रही है। मैंने सबसे पहले बताया था अगर किसी भी डिजिट की आवृत्ति बार बार ना हो, यानी किसी भी संख्या की आवृत्ति बार बार ना हो और शेष बच रहा हो, तो पूरी संख्या में बार लगा के लिख देते हैं, पूरी संख्या में बार लगा के लिख देते हैं। ये देखिए मैंने पूरी संख्या में बार लगा के लिख दिया, भाग आप लोगों को आता है इसलिए बार बार इस पर मैंने फोकस नहीं किया। नेक्स्ट देखिए 17/90, वही काम, 90 में 17 का डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 1 टाइम गया, 90 आया, सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा 80 आया, फिर 80 से 90 डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल लगा हुआ था, फिर से 0 बढ़ा दिया, 8 टाइम डिवाइड किया 720, तो यही प्रोसेस चलते चलते लास्ट में मेरा 80 शेषफल बचा। देखिए आप इसको और आगे भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका 80 शेषफल ही बचता रहेगा, संख्या पूरी तरीके से कटेगी नहीं, तभी इसका नाम अशांत कहा जाता है, क्योंकि जो चीज शांत ना हो, शांत चीज कब होती है, जब वो कट जाती है, और जब तक वो नहीं कट रही है तब तक वो अशांत कहलाती है। इसका मतलब इसमें शेषफल बचेगा ही बचेगा, और मैंने बताया था अगर शेषफल बचे, संख्या की आवृत्ति बार बार हो रही हो, तो संख्या को एक बार लिख के उसके ऊपर बार का निशान लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 की आवृत्ति बार बार हो रही है,
तो मैंने देखिए 0.1 और 1 के ऊपर बार लगा के छोड़ दिया, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो इसका आंसर 0.1 एक बार, इसमें अंकों की आवृत्ति नहीं हो रही थी, शेष बच रहा था, तो पूरी संख्या के ऊपर बार, इस पे फिर से अंकों की आवृत्ति 90 90 90 हो रही थी, तो दोनों संख्याओं के ऊपर बार, क्योंकि 9 भी बार बार आ रहा है और 0 भी बार बार आ रहा है, तो इसमें 90 के ऊपर बार। तो हमने आपको आज समझाया कि संख्या में बार कैसे लगाते हैं और बार का मतलब क्या होता है। बाकी डिवाइड करना आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है, ये आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इस पे ध्यान देने वाली चीज केवल बार लगाना होती है। तो आपको समझ में आ गया है। अब इसी तरीके से सम्स की प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको एक्सरसाइज 2A बताई है और हर पार्ट में 6 सवाल है। 6 में से मैंने 3-3 सवाल आपको बता दिए हैं, रिमेनिंग 3 आपको प्रैक्टिस करनी है और इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख के समझना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।